दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले आप लोगों से थोड़ा सी माफ़ी मांगता हूँ कि 2 दिन तक मैं ज़रा अपने कुछ बॉम्बे आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कतें आई है। निश्चित रूप से अभी हम लोग नियमित रूप से अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को अपने एंगल से सोचना पड़ता है और बुद्धा और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग सोचते हैं तो वो बात हमें थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि ऊपर की दुनिया में जो भी न्यूज़ चैनल्स है, जो यूट्यूबर्स है और जो बाकी लोग जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसके कुछ तो भी हटके, और जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस दिया और उसके ऊपर में जो भी उन्होंने प्रावधान करके रखे और उसके पीछे का रहस्य जो छुपा हुआ है, वो जब उजागर होता है तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब कितने महान थे। एक बात तो मुझे आज ऐसे भी लगा कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने शायद बुद्ध को नहीं पढ़ा होता या बुद्ध को नहीं समझा होता तो शायद उनमें इतनी ऊर्जा भी नहीं आती। हर लाइन में, हर शब्दों में, हर इस चीज़ों में इतना कुछ ज्ञान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में कॉन्स्टिट्यूशंस में डाल के रखा है कि कोई माई का लाल आज तक का उसको चुनौती नहीं देते। आज एक जब ये सुप्रीम कोर्ट में एक अननेसेसरी एक पिटिशंस को मैं सुन रहा था, कोई एडवोकेट था और वो बिना मतलब गीता और ये वो ये नहीं कहता, वो नहीं कहता, सवाल बकवास चल रहे थे और वो कह रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का अर्थ कुछ और बता रहे थे और ऐसा कुछ चल रहा था। निश्चित रूप से ये सब बवंडर है और लोगों के जब ये नहीं है और ऐसे सब चीज़ों के लिए कुछ क्षण तक बुड़बुड़े रहते हैं और फिर बाद में क्षम जाते हैं, उसमें कोई तर्क नहीं होता है। तो ऐसे ही टाइप का ये जो पॉलिटिकली सिस्टम भी है वही ऐसे ही है। सभी को मालूम है कि एक वक्त ये समय बदलेगा। 10 साल है, 12 साल हो गया, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं तो ये सब चेंजेस होते रहते, बदलते रहता है। कोई ऐसा किसी ने भी परमानेंट लेने के लिए कोई शपथ नहीं लिया उसने कि भाई मैं आजल में यहीं रहूँगा और कुछ हुआ। आज हम देखते हैं कि पिछले 70-80 साल में जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो आप लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका शायद इतने दिनों में वो सबसे पहला उनका अटैक था कि जापान को उन्होंने ये किया और जापान से जब उन्होंने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया और एटॉमिक एनर्जी का जो ये था उनका रिएक्शंस और जिस तरीक़ा से कई सदियों तक वहाँ पे जो जेनेटिक चेंजेस हो गए वो तो काफ़ी बड़े ख़तरनाक हो गए। हालांकि अमेरिका ने उसको सब प्रोटेक्ट किया, ये बात और है, लेकिन सब लोगों ने जब युद्ध के परिणाम देखे और आज जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ में गए थे तो पूरे के पूरे लोग अमेरिका के अगेंस्ट में गए। यहाँ तक कि अमेरिका ने यहाँ तक सोचा था कि न्यूक्लियर वेपन से हम लोग ईरान को पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ के जितने भी मिलिट्री के लोग थे उन्होंने उनको बोला कि तुम बाहर जाओ और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि नहीं विल नॉट फॉलो, हम लोग चाबी भी नहीं देंगे तुम्हें, हमें उसका कोड भी नहीं बताएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं। तो इस टाइप का हुआ। फिर उसके बाद में भी जिस तरीक़ा से हालत बने और आज नेतन्याहू का इजराइल की जो हालत है, उन्होंने बार बार ईरान को चेतावनी दी है कि हम रात में निपटाएंगे, तुम्हें कल निपटाएंगे, नक्शा से निपटाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। उनको मालूम है कि हम लोग हरमुज के खाड़ी में यदि जरा कुछ चले भी जाए तो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ये वार के पहले तो हरमुज तो सभी के लिए खुला था और जब खुला था और अभी जो बंद किया, और एक बहुत अच्छी बात ईरान ने ये की है कि भाई हमारा जो नुकसान किया तुमने उसका हमें कॉम्पेंसेशन दो, बाद में बात करो, उसके बाद में और तो बाकी भी चीज़ें हैं। निश्चित रूप से आज तक जो भी जिन लोगों का अमेरिका ने हालत की, जिनका नुकसान किया, वो किसी ने भरपाई नहीं मांगी, लेकिन ईरान एक पहला देश है कि उन्होंने कहा कि नहीं सबसे पहले, और $2 ट्रिलियन है, मतलब हमारी जो टोटल इकोनॉमी है इंडिया की वो 6 या 7 ट्रिलियन है, तो वो $2 ट्रिलियन उन्होंने उनकी डिमांड की है और निश्चित रूप से वो इतनी भयंकर है कि वो 20 साल तक अमेरिका उसमें से हटेगा नहीं। दूसरी, अमेरिका की हालत जो ख़राब हो गई वो सभी लोगों को मालूम है कि पूरे खाड़ी के जितने भी देश में और जितना उनका सैन्य था वो पूरा का पूरा विड्रॉ हो गया और सबके सब अमेरिका में आके बैठे हैं। आज सिचुएशन ये हो गई कि वहाँ से वार के लिए उनके पास जगह नहीं है
और इतना, और उन्होंने उनके पास में केवल 1 महीने का अभी फ्यूल बाकी है, और हार्मोज के खाड़ी में ईरान ने यहाँ तक कह दिया कि इजराइल और ईरान अमेरिका के तो मुझे देना ही देना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके पीछे में पूरा रशिया और चाइना दोनों भी साथ में है। ये सब पार्श्वभूमि इसलिए हमने बताते रहते हैं कि ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। और ये वर्ल्ड में आज जिस तरीक़ा से अमेरिका सुपर पावर जो अपने आप को कर रहा था, वो इतना नीचे आ जाएगा, इतना भिखमंगा बन जाएगा कि जिसे को अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उनके जो पर कैपिटा इनकम और जो सब था वो पूरा का पूरा नष्ट नाबूद हो गया, नष्ट हो गया। और ऐसे सिचुएशन में क्या हालत होगी, ये नहीं करके बुद्ध कहते हैं कि कोई किसी ने भी अपने आप को इतना गुरूर नहीं लाना चाहिए। जब भी कोई गुरूर है, कोई नहीं, हर क्षण में आदमी बदलते रहता है, हर वक्त पे, हर क्षण में जब आदमी चेंज होता है तो निश्चित रूप से उसको परिणाम भी उसके भुगतने पड़ते हैं। आज अमेरिका परेशान है कि युद्ध भी नहीं रुक रहा और हम लोगों को फ्यूल मिल नहीं रहा, वहाँ पे उसको खाड़ी से कैसे निकालेंगे उनके शिप्स जो इतने फड़े फंसे हुए हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जहाँ से अमेरिका और इजराइल को फ्यूल जाता है मिडल ईस्ट से। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। उनको यही नहीं समझ रहा कि करे तो करे क्या। और ईरान इतना मजबूती के साथ में, क्योंकि दोनों भी महाशक्ति उनके साथ में है। और जब ये होने के बाद में तो मुझे लगता है कि अभी सरेंडर भी क्या होगा, क्योंकि उनको सरेंडर मतलब 20 साल तक का उनको पैसे देना पड़ेगा ईरान को, और पूरे उनके सब जितने भी उन्होंने एसेट सीज करके रखे वो सब निकालना देना पड़ेगा। यही नहीं तो पूरा, यही नहीं तो उन्होंने बाकी भी जो कंट्रीज़ का ऊपर में जितना नुकसान किया वो सब का सब देना पड़ेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप को केवल उसको मौत ही है अभी तो, मतलब लोग मारेंगे उनको। ऐसा हो जाएगा कि कोई एक आधा आदमी पूरे देश को कैसे बर्बाद करता है और कैसे इस पे लाता है, एक आधी फैमिली को, एक आधा आदमी किस तरीक़ा से वो नीचे में ले आता है। इस टाइप का सब सिचुएशन अभी है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में अभी कोई सेफ है। अमेरिका में सब लोग देख रहे हैं, वेट एंड वॉच। अभी तक तो पिछले अभी कुछ हफ्ते के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में बहुत बड़ा हमला हुआ था, सभी को मालूम है, सभी ने देखा होगा। और ये एक के बाद अभी बढ़ते जाएगा यदि ये इस तरह का। और सभी को मालूम है कि यदि जब युद्ध रुक जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में जो भी स्ट्रीम की फाइलें पूरी निकलेंगी, उसके ऊपर में पूरा कोर्ट कचहरी स्टार्ट हो जाएगी और उसको जेल में डालना ही डालना। वैसे ही नेतन्याहू की मिसेस और लड़का दोनों भी एक का इसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस में पकड़े हैं। जैसे भी ये युद्ध रुक जाएगा तो गवर्नमेंट उसको पकड़ के उनको जेल में डालना ही डालना है उन्होंने। तो उनको मालूम है कि हमें वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। अभी कैसे कौन से टाइप की मौत वो पसंद करते हैं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे होता है। जब भी कभी ये होगा, हमारे देश में भी इसी टाइप का माहौल है। इतना भी नहीं लाना चाहिए आंग में जो भी जिन लोगों ने लाया है। और निश्चित रूप से जब उनकी हार हो जाएगी तो इनको भागने के लिए भी रास्ता नहीं होगा। और ऐसे सिचुएशन में वो कहाँ जाएंगे। आज अभी 3-4 तारीख को सब इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं। पूरा का पूरा फोकस उनका वेस्ट बंगाल पे है। और वेस्ट बंगाल में जिस तरीक़ा से उन्होंने हलचलें चालू की है, तो मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वो जो वहाँ पे ऑब्जर्वर थे वो उन्होंने पूरा सुपर पावर करके उनके कुछ पावर्स निकालने की कोशिश की। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, खारिज किया। और उन्होंने कहा कि स्टेट के भी सुपरवाइज़र जो है पोलिंग ऑफिसर रहेंगे, वो वही कॉम्पिटेंट रहेंगे। ये सिर्फ ऑब्जर्वर है, बाहर से देखेंगे, कोई डिक्टेट नहीं करेंगे, जस्ट दे विल रिपोर्ट दिस। तो इस टाइप का ये सिचुएशंस आया है। मित्रों, आज देखिए कि पूरे के पूरे आज इलाहाबाद की एक बड़ी बात है, कांग्रेस को बड़ी ये मिली है, राहुल गांधी को मिली है कि उन्होंने जो भी उन याचिका डाली थी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, वो याचिका में स्पष्ट था कि इन्होंने जो क्रिमिनल ये कुछ किया है, जो जिस तरीक़ा से आरएसएस और इन लोगों के ऊपर में जो लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, वो सब बेबुनियाद है। ये पूरे देश का ऐसा होगा वैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस, बहुत ही मजबूत जस्टिस आज आए हैं और उन्होंने विक्रम चौहान करके बड़ा उनकी काफ़ी तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि ये तो केस ही नहीं बनता। उन्होंने पकड़ के उसको रिजेक्ट किया। वैसे भी वो केस नीचे से खारिज हुई थी, यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये वो विपक्ष के नेता है, उनको क्रिटिसाइज़ करने का उनका अधिकार है हर चीज़ों के बारे में। उन्होंने जहाँ कहा था कि जो भी ये जिस तरीक़ा से जो सिचुएशंस ये मोदी जी पैदा कर रहे हैं, वो पूरे देश को
खतरे में डाल रहे हैं। तो ये क्या बात है। और यही का उन्होंने यहाँ तक किया था कि हर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में आरएसएस और बीजेपी ने अपने लोगों को सब लगा के रखा, जिसकी वजह से सब इंस्टीट्यूशन उन्होंने कब्जा किया है। उसमें क्या है, वो विपक्ष तो ये करेगा करके उन्होंने लगाया ही नहीं, तो उनको काफ़ी बड़ा फाइन भी ठोका। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इन दिनों में अभी कांग्रेस के तरफ में बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, और जब ये पॉजिटिव दिखेगा तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे सिग्नल से एक अच्छा वीडियो आया है हमारे सामने में। उन्होंने कहा कि भाई ये देश में जो भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो जितना भी ये हो रहे हैं अभी, जितना भी न्यूक्लियस और साइंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके पीछे केवल और केवल अभिधम्म पिटक है। बुद्ध ने उसी वक्त कहा था कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की बात तभी की थी जब 2500 साल पुरानी। आज वही उसी को रियलाइज करते हैं और वही टेक्नोलॉजी को लेके आज सभी तरफ में जो भी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ब्लैक होल और इनका जब ये किया, तो ये सभी लोगों को भी आज उन्होंने चौकन्ना कर दिया है कि आज बुद्ध की ही वाणी ये पूरे विश्व में है। आज ना कल तुम्हें बुद्धिज़्म को स्वीकारना ही पड़ेगा। अमेरिका में जिस तरीक़ा से डोनाल्ड ट्रंप रोज़ झूठ बोल रहा है, तो उन लोगों को भी शर्म आने लग गई कि भाई ये कौन सा रिलीजन्स है और ये क्या बात है कि जहाँ पे झूठ ही झूठ है। कम से कम इतनी तो शर्म करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें चल रही है देश में, ये बहुत ही अपने एक अच्छे इसके तरफ में जा रही है। मुझे लगता है कि अम्बेडकराइट लोगों ने इसके तरफ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों को भी लगता है बहुत सारे जो बुद्ध के जो कंसेप्ट है, स्पेशली अभिधम्म पिटका है, बहुत सारे चीज़ों में है। उसके बाद में मन क्या है, ये माइंड कैसे है, कैसे वर्क करता हो, एटम्स क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जब तक नहीं डेवलप होती तब तक हम लोग भी आगे नहीं जाएंगे। तो मुझे निश्चित रूप से इसका तुम्हारे रोज़ के रोज़ इसमें बहुत बड़ा उपयोग होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही रुकता। कल मिलेंगे हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए